अत्याचार को देख के चलाया जाता बुलडोजर, धर्म को देख के नहीं। आप अगर किसी का कब्जा किए हो, योगी जी हमारे चिल्ला चिल्ला के मरे जा रहे, जहाँ बटोगे वहीं होगी। ये यादव हैं, ऐसी बात नहीं है। हम तो भाई उन्हीं का सपोर्ट करते हैं। बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है यहाँ के, छोड़ो जब हम अपने इधर जाते थे ना, 12 पैसे जो खाट समेत आदमी बंद के गायब हो जाते थे। 12 बजे यहाँ हाँ, अब बाबा बुलडोजर बैठा, पता है ना। क्या महिला आपके समय में सुरक्षित है? महिला आपके समय में सुरक्षित है? हाँ। लेकिन जो है विपक्षी दल का कहना है कि सुरक्षा को लेकर तो अभी भी नए नए जो है सवाल उठाए जा रहे हैं बीजेपी की सरकार में। विपक्ष पार्टियों का कहना है उनका तो काम है, उनका काम ही यही है भाई। उनका तो काम है मुद्दे उठाना, गड़े मुर्दे उठाना, जहाँ कोई खराब काम ना हो वहाँ करना। खुद करेंगे, खुद लगाएंगे तुमको। और सपा के समय में क्या सुरक्षा नहीं थी? वो आपको नहीं पता, आपको नहीं पता भाई, आपको पता या नहीं सुरक्षित थी या नहीं? मैं महिला को लेकर पूछ रहा हूँ। महिलाओं को लेकर मैं भी बात कर रही हूँ भाई। मेरे ये आपको नहीं पता, तीसरे दिन वहाँ लाश मिली, वहाँ चुन्नी तार दी, पार्कों में फटी मिली, टांग पर टांग धर के मिली। आपको नहीं पता कितनी सुरक्षित थी। ये तो उस समय शासन था। किसी की बहन बेटी यहाँ पर, इतने हमारे भाई लोग खड़े हैं, इतने हमारे पिताजी खड़े, मतलब बाप समान खड़े हैं। एक सेकंड, सब कुछ सुनिएगा जी। यदि शाम के 7 बज गए तो हर इंसान घबराने लगता था, लड़की अब तक क्यों नहीं आई, बहन मेरी क्यों नहीं आई, पत्नी मेरी क्यों नहीं आई, माँ मेरी अब तक क्यों नहीं आई। और आज की डेट में 10 बज जाएंगे तब भी यही घर वाले कहेंगे आ जाएगी। तो बोल दो जय श्री राम। 2027 में योगी जी, योगी जी बिल्कुल पक्का। और जो कटौती को लेकर, जो बिजली को लेकर, जो ये कौन सी बिजली भाई, हम रोटी 2 कम खा लेंगे। एक सेकंड, क्या बोला? 2 रोटी कम खा लेंगे, ठीक है, ठीक है। झोपड़े में जहाँ रह रहे हैं वहाँ रह लेंगे, ठीक है। ये तो हमें यहाँ से फेस टू पैदल जाना पड़े हम चले जाएंगे। सरकार योगी ही चाहिए, वोट भाजपा को ही देना है। और इसका कारण क्या है, दोबारा बताना। सुरक्षा, सुरक्षा भाई हिंदुत्व की रक्षा हो रही है। हम विकास नहीं हो रहा भाई, विकास तो सबको दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा हम वो बता रहे हैं। विकास तो पुल बना सबको दिख रहा है, पर कुछ हमारे घुसपैठियाँ हैं, कुछ आंख बंद मेरे भाई लोग हैं, कुछ हमारे यहाँ वो हैं 80 का ठर्रा पीने वाले, रोड पे पड़े रहेंगे। उनको ये नहीं पता पत्नी हमारी कहाँ है, तो उनको तो घुसपैठिया भी अच्छे लगेंगे, आतंकवादी भी अच्छे लगेंगे या नहीं? तो फिर भाई उनको तो वही लोग अच्छे लगेंगे ना, बिक्कू तोता, उनको तो बिक्कू तोता ही अच्छे लगेंगे। मुझे एक बात बताइए, जो है विपक्षी जो पार्टी है एक से एक डेली नए से नए बयान देती रहती है, और उनके बयानों में ऐसे ऐसे शब्द का उपयोग कर दिया जाता है जो आज के समाज में बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। और राजनीति है, इधर राहुल जी गद्दार कह देते हैं, कभी चोर कह देते हैं प्रधानमंत्री को, उधर जो है अखिलेश यादव जी कभी कभी कुछ उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। कहा था हमारे वो योगी जी के परिवार के ऊपर सवाल खड़े कर देते हैं। अखिलेश जी के जो पिताजी थे मुलायम सिंह, हाँ, उन्होंने क्या कहा था, दामनी वाला जब केस हुआ था नब्बे कांड, उन्होंने कहा था लड़के हैं गलती हो जाती है, यही बोला था, लड़के हैं गलती हो जाती है। तो हर लोग, क्या गाय सिर्फ आस्था का विषय है या फिर गांवों की अर्थव्यवस्था बदलने की ताकत भी रखती है? उत्तर प्रदेश में अब गाय सिर्फ पूजा और परंपरा का प्रतीक नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नई ताकत बनती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने गौ संरक्षण को सिर्फ नारों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे गौ इकोनॉमी के रूप में जमीन पर उतारने की कोशिश शुरू की है। एक समय था जब छुट्टा पशु किसानों के लिए सबसे बड़ी परेशानी बनते जा रहे थे। किसान परेशान थे और गांवों में गौवंश को लेकर संकट गहराता जा रहा था। लेकिन योगी सरकार ने गौशालाओं के निर्माण, निराश्रित गौवंश के संरक्षण और उनके रखरखाव पर बड़ा फोकस किया। प्रदेश में हजारों गौ आश्रय स्थल बनाए गए ताकि गौवंश सड़कों पर भटकने के बजाय सुरक्षित रह सकें। लेकिन सरकार यही नहीं रुकी। अब कोशिश ये है कि गाय किसानों के लिए बोझ नहीं, कमाई का जरिया बने। गौ इकोनॉमी का सबसे बड़ा आधार बना है गोबर और गौमूत्र आधारित उत्पाद। गांवों में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह गोबर से जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट, दिए, धूप बत्ती,
गमले और सजावटी सामान बना रहे हैं, जिससे महिलाओं को रोजगार मिल रहा है और गांवों में छोटे स्तर पर नई आय का रास्ता खोल रहा है। खेती में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। योगी सरकार प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए गोबर आधारित खाद के इस्तेमाल पर जोर दे रही है। इसका मकसद साफ है, रासायनिक खाद पर निर्भरता कम हो, खेती की लागत घटे और किसानों को ज्यादा फायदा मिले। योगी सरकार की सोच साफ है। गौ संरक्षण सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, बल्कि गांव, किसान और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक बड़ा माध्यम भी बन सकता है। और शायद यही है नए उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर। अब तो हमारे योगी जी हर लड़की के ब्याह को शादी के लिए पैसे दे रहे हैं, पढ़ाई के पैसे दे रहे हैं। अब तो कोई नहीं मारेगा। जय श्री राम। अरे बोलो, नारा भी नहीं लग रहा भाइयों। एक चीज बताऊँ आपको, बताइए। मैं शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, ठीक है ना, कस्बा जलालाबाद। क्या करते हैं? हृदय गुप्ता नाम है, ठीक है ना। यहाँ 20 साल से रह रहा हूँ लगभग, ठीक है। सब कुछ 20 साल में क्या देखने को मिला है, मुझे ये बता दीजिए बस। जब से भाजपा आई है ना, जब से बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। यहाँ की छोड़ो, जब हम अपने इधर जाते थे ना, दिन दहाड़े कभी भैंस खुल गई, कभी खेत में ना जो इंजन पानी लगाते हैं वो खुल गया, कभी कुछ हो गया। शाम को डर लगता था कि अब 5 बज गए, घर में रहो, नहीं तो बाहर जाओगे, खाट से ही गायब हो जाते थे वो। लूट लिए जाओगे बाहर, ठीक है ना। बोलो ना आके, टूवेल पैसे जो खाट समेत आदमी बंद के गायब हो जाते थे और चौकीदारी होती रहती थी, भैंसें गायब हो जाती थी। अब क्यों नहीं हो रही हैं? अब 12 बजे यहाँ घर चला जाता। अब बाबा बेल्डोजर बैठा, पता है ना, बुलडोजर बाबा बैठ गए हैं। नारा ही लगेगा फिर ना। आप बताओ, जो इंसान अपने धर्म को ना माने, टोपी लगा के मस्जिद में चला गया, चला जाता ना। दोनों को देख लो, अखिलेश को भी देख लो और राहुल गांधी जी की भी देख लो। तुझे अपने धर्म की रक्षा नहीं, अपने धर्म को अपने बाप से बाप नहीं कह सकते, तो इनका क्या अधिकार है? धर्म इनको तो हिंदुस्तान में हमारे हिसाब से रहने भी नहीं देना चाहिए, दोगले लोग। तो हिंदुस्तान में नहीं रहने देना चाहिए। भाई एक बात बताओ, तुम घर की रक्षा नहीं कर सकते तो तुम्हें घर में क्यों रखा जाएगा? नहीं रखा जाए तो फिर यदि हमारे हिंदुस्तान को, हमारे माननीय अखिलेश ने बहुत अच्छा काम किया था किसी समय प्रशासन के लिए, पब्लिक के लिए नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, नाम क्या हुआ पहले आपका? मेरा कामनी सिंह नाम है। क्या काम करती हैं आप? नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में, क्या बात है। अच्छा मुझे ये बताइए, आपने अभी थोड़ी देर पहले बुलडोजर को लेके जो आपने कहा था, किसको? बुलडोजर को लेके, जो बुलडोजर प्रोसेस चल रहा है योगी बाबा के कार्यकाल में, जो सपा है उसका ये कहना है कि बुलडोजर जो है वो इलीगल घर पे नहीं चलते, बुलडोजर का काम तो है गरीबों के घर को तोड़ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में अमृत सरोवर योजना का शुभारंभ किया था और महज 3 साल में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने इस कार्यक्रम को सबसे ज्यादा सिद्ध करके दिखाया है। 24 अप्रैल 2022 को योजना के आगाज से अप्रैल 2025 तक यूपी में 16,630 अमृत सरोवर का निर्माण हो चुका है, जो कि 5,550 के लक्ष्य से लगभग 3 गुना है और पूरे देश में सबसे ज्यादा है। चाहे एटा जिले के ख्वाजगीपुर में बना अमृत सरोवर हो या विकासगढ़ मरहरा का अमृत सरोवर, ये सरोवर ग्रामीण पर्यटन और अर्थव्यवस्था की नई मिसाल बन रहे हैं। ये ग्रामीणों के लिए भी रोजगार के नए अवसरों को जन्म दे रहे हैं। ख्वाजगीपुर के अमृत सरोवर में मछली पालन से रोजगार भी मिल रहा है। जल्द ही इस अमृत सरोवर में नौकायान की शुरुआत होगी, जिससे ग्राम पंचायत की आय और बढ़ेगी। सरोवर में बतख पालन के जरिए भी रोजगार पैदा होगा। बुंदेलखंड के महुआ में कुल 110 अमृत सरोवरों का निर्माण कराया गया है, जो न केवल जल संरक्षण का माध्यम बन रहे हैं, बल्कि आजीविका, रोजगार और पर्यटन को भी नई दिशा दे रहे हैं। अमृत सरोवर योजना अब यूपी में एक जन आंदोलन बन गई है। योगी सरकार आज केंद्र सरकार के 8 मंत्रालयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस योजना को सफल बनाने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। आने वाले समय में जब यूपी अपने 1 लाख अमृत सरोवर के लक्ष्य को हासिल कर लेगा, तो ये न सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती का कारण बनेगा, बल्कि यूपी की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य का भी इंजन बनेगा। इसका मतलब इन्होंने जिन्होंने कहा है उन्होंने परमिशन दी होगी उस काम के लिए। भाई यदि वो कह रहे हैं तो शायद उन्होंने परमिशन दी हो।
क्या वाकई में बुलडोजर जो है वो गरीबों के घर पे चलते हैं? क्यों चलेगा? जब गरीबों के घर पे उन्हें चलाना होता, गरीबों के घर पर चलाना होता तो गरीबों के घर क्यों बनवा के देते? इस सरकार की बुराई मालूम कौन करता है? जो सबसे ज्यादा फायदा लेता है इस सरकार से, वही बुराई करता है, ये ध्यान रखना। इनका तो ये कहना है कि धर्म को देखकर बुलडोजर चलाया जाता है। धर्म को देख के चलाया जाता भाई। कौन कह रहा? ऐसा तो नहीं है क्योंकि अभी तक जितने भी देखे जा रहे हैं, कहीं भी देखा जा रहा है, जैसे दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, वहाँ तो गैस चैनल। जी इधर क्या कहना चाहेंगे? अत्याचार को देख के चलाया जाता है बुलडोजर, धर्म को देख के नहीं। आप अगर किसी का कब्जा किए हो तो बुलडोजर आपके ऊपर भी चलना चाहिए। हम किए कब्जा तो हमारे ऊपर भी चलना चाहिए। इसमें धर्म या जाति ये नहीं होता है। लेकिन उनका यही तो कहना है कि भाई साहब कि जब भी बुलडोजर अतिक्रमण होता है उस समय से मुसलमानी परिवार दिखता है, तो उनका ये कहना है कि ये धर्म को देखकर ही काम किया जा रहा है। सरकार से जवाब लीजिए, उसमें हिंदू भी होगा, मुसलमान भी होगा, सिख भी होगा, ईसाई भी होगा। हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं की है, कभी भी योगी जी ने हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं की है। मात्र उन्होंने अपने हिंदुस्तान की, अपने हिंदुत्व की बात की है, हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं की है। जितना हक उन्होंने हिंदुओं को दिया उतना ही सरकारी हक मुसलमानों को भी दिया। क्या कहना चाहिए? क्या नाम हुआ? मेरा नाम है महेंद्र यादव। ठीक, हम हैं गोरखपुर के, योगी के खास। वहाँ पे गोरखनाथ देखे मंदिर, वहीं के खास आदमी हैं। ठीक है, वहाँ से हमारे गोरखपुर से 3 किलोमीटर है योगी मंदिर का। ठीक है, गोरखनाथ बाबा जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, जो कहना यही कहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं योगी बाबा के ऊपर, जिनके आप गोरखनाथ की बात कर रहे हैं, गोरखनाथ जी के ऊपर ये सवाल उठ रहा है कि ये एक तरफा ही क्यों कानून आ रहा है देश में, प्रदेश में? अब क्यों आ रहा है अब आप लोग समझेंगे, हम इसमें क्या समझेंगे बताइए? हम तो जो बोलेंगे भाई योगी हमारे लिए सही करे हैं। हमारे गोरखपुर में ऐसा नहीं है कहीं सही ना किए हों। हमारे गोरखपुर में चल जाइए, हर चीज़ बनवाए हैं, ब्रिज बनवा दिए, हर चीज़ बनवा दिए, झुलासी पार्क बनवा दिए हैं, हर चीज़ बनवाए हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए आप सभी, अखिलेश यादव जी इतना विश्वास लेकर चल रहे हैं कि 2027 में टोपी आने वाला है, यादव जो है और मुस्लिम वो उनका समर्थन करने वाले हैं। मुस्लिम हाँ सही करेंगे, करेंगे, एक नंबर का करेंगे, कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। अब क्यों से विश्वास करिए, कर रहे हैं, हम खुद देखे हैं, ये भी हम भी न्यूज़ बहुत पढ़े हैं, बहुत लिखे हैं। क्या मुसलमान और यादव अखिलेश जी को वोट देने वाले हैं इस बार? थे हम। अच्छा हाँ, और आधार कार्ड देखिए, पिन कार्ड देखिए, सब कुछ देखिए, यादव हैं, ऐसी बात नहीं है। हम तो भाई उन्हीं का सपोर्ट करते हैं, झूठ क्यों बोले? किनका? योगी का। योगी का सपोर्ट करते हैं? हमारे तरफ का है, गांव का है, झूठ क्यों बोलेंगे? हमारे ही तरफ का है योगी। और उधर वो सपने देखे जा रहे कि यादव मुसलमान, मतलब हमारी तिजोरी में। हमसे तिजोरी से क्या लेना है भाई? हमको जो कर रहा है उसको दे रहे हैं। हमारा घर बनवाया, अखिलेश ने नहीं किया? अखिलेश ने नहीं किया कुछ? अखिलेश क्यों नहीं किया? अखिलेश भी करता था, ये नहीं, हम उसको भी बुरा नहीं मानेंगे, अखिलेश भी करता था, जब करता था तब करता था, अब नहीं कर रहा है तो भाई जो कर रहा है उसी का ना गुनगाएंगे, बाल खत्म। क्या कर दिया योगी जी ने आपके साथ? अरे यार बहुत चीज किया, अब क्या बताएं? आज बता दीजिए। क्या बताएं? अखिलेश ने लैपटॉप दिया है, दिया उस सब को बच्चों के लिए, वो भी अखिलेश ऐसा, वो भी था ये भी था, दोनों आदमी सही। क्या हुआ था बताइए? अभी कुछ कहते बंगाल में। बंगाल में तुमको नहीं पता, जिंदा जलाए थे बहन बेटियों के साथ, क्या हुआ था है? अब योगी जब सरकार आई है तब क्या हुआ है? टीएमसी का नेता क्या कह रहे थे भाई? टीएमसी का नेता अगर अभी टीएमसी अगर सत्ता में आ जाता, घर में घुस के ले आता और करता, ये बोला था टीएमसी के सर। किसने कहा था? वो शुभेंदु, वो क्या कहते हैं उसका नाम, ममता बनर्जी का जो विधायक है, बांग्लादेश बनने वाला था, बांग्लादेश बनने वाला था अभी। और यूपी में भी अगर ऐसा हुआ ना तो यूपी में भी ऐसा करेगा वो। यानी कि शुभेंदु जी जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं? सही कर रहा है वो, गलत कुछ नहीं है शुभेंदु जो कर रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि अभी जो बकरा ईद को लेकर के जो कानून बनाए गए हैं नए, एकदम करेक्ट सही है, लेकिन बंगाल में जो है शुभेंदु अधिकारी जी का ये जो कानून लाए थे उसके विरोध में हुमायूं कबीर तो पागल है वो कह रहा है बाबरी मस्जिद बनाया, बाबर का उसका बाप है। अगर वो हिंदुस्तान में रहता वंदे मातरम कहना चाहिए,
नहीं कह रहा, चलो ठीक है नहीं कह रहा, तो बाबर का नाम क्यों ले रहा है तू? अच्छा, बंगाल में जो है मदरसों में भी वंदे मातरम को जो है कंपलसरी कर दिया गया ठीक है। है। उत्तर प्रदेश में होना चाहिए ऐसा? वो बिल्कुल होना चाहिए, पूरे ऑल ओवर इंडिया में होना चाहिए ये। जब हम एक छत के नीचे रहते हैं, एक भारत में रहते हैं, एक अन्न खाते हैं, एक पानी पीते हैं, तो हम मुसलमान भाइयों की, हम तो मुसलमान भाइयों से अच्छे हैं भाई, हमसे तो अच्छे मुसलमान भाई हैं। क्यों? कम से कम वो अपने एक ही नारा लगाते हैं कि मैं मुसलमान हूँ। यानी कि आपका सवाल है जो ये जातिवाद फैल रहा है इसको रोकना पड़ेगा सबसे पहले। बिल्कुल, लड़ाई तो यही है। हम देखो योगी जी हमारे चिल्ला चिल्ला के मरे जा रहे, जहाँ बटोगे वहीं कटोगे, लेकिन ये हिंदुस्तान के हमारे भाई लोग कभी नहीं इस बात को समझेंगे और ना समझें, ये कटते रहेंगे, बटते रहेंगे, मरते तो रहेंगे। क्या लगता है, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या लगता है? सुनो, अभी 4 आदमी हो, उनमें एक ठाकुर हो, एक पंडित हो, एक गुज्जर हो। हमारी बात जिसको बुरी लगे और सहमत हो वो मेरे साथ हो जाओ, और बुरी लगे सो दूर खड़े रहो। पंडित हो, ठाकुर हो, बनिया हो, वो अपने आप को चिल्लाएगा, मैं ठाकुर हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं लोधे हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं बनिया हूँ, मैं ईसाई हूँ, लेकिन मैं कोई नहीं कहेगा मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ। बताओ कौन कह रहा है? हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। हम मुझे एक बात बताइए, आपने, जिस दिन इस बात आ गई ना कि मैं सनातनी हूँ या हिंदू हूँ, कभी नहीं मरेगा। मुझे एक बात बताइए मैम, एक कभी नहीं मरेगा एक ना। छोटा सा सवाल है मेरा आपसे, एक छोटा सा सवाल है मैम, मेरी बात सुनिए, एक छोटा सा सवाल है। आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें कही है यहाँ बच्चों के सामने, बड़ों के सामने। मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। मैं तो देख रही हूँ, आपने बचपन तक देखती आ रही हूँ। आपने जो भी संदेश दिया बिल्कुल सही संदेश दिया। मैं बस आपसे एक छोटा सा और ये सवाल बात हकीकत आज तुम लिख लो, जब तक तुम बटते रहोगे तब तक तुम कटते रहोगे। मैं एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे, ताकत नहीं तो मैं बचा सकती। सुनिए, मेरा बस आपसे एक छोटा सा सवाल है, जो ये जातिवाद इतनी तेजी से फैल रहा है इसको खत्म कैसे किया जाए? लोग फैला रहे हैं, आपस में सारे हिंदू ही फैला रहे हैं। जिस दिन ये गुजर, जाट, ईसाई, पंडित, ठाकुर, बनिया ये करना बंद कर देंगे, उस दिन हमारा हिंदुस्तान की देखना क्या होती है। ये तो एकता की बात हो गई। नहीं, करते रहोगे। ये तो एकता की बात होगी। एकता में तो फिर मुसलमान भाई भी तो आएंगे। कौन? सुनो, मुसलमान से कभी तुम पूछ लेना, वो कभी नहीं कहेगा मैं खान हूँ, कुरैशी हूँ, पठान हूँ। कोई कहता है? कोई नहीं कहेगा। वो एक बात बोलेगा, मैं मुसलमान हूँ।